Okay, students, after the explanation of this chapter, we will start the reading of this chapter. Okay, now what is the name of the chapter? It is Haldi's Adventure. Here, Haldi is the name of a small girl. Adventure means risky activity, a kind of activity in which there is some kind of risk. Risk means danger. ऐसी एक्टिविटीज़ जिसे करना थोड़ा रिस्की होता है, डेंजर होता है, पर वो एक्टिविटी करने में बड़ा मज़ा भी आता है, उसे कहते हैं एडवेंचर. One morning, as Haldi walked to school, she met a giraffe. Means when she was going to the school, na, on her way she met one giraffe. Giraffe is the name of an animal. The giraffe wore big glasses and held a book in his hand. Means that giraffe was wearing glasses, यानी उसने चश्मा पहना हुआ था. And he was holding a book in his hand, यानी उसने अपने हाथों में बुक पकड़ी हुई थी. He smiled and said, "Good morning, Haldi." Haldi looked up at him. "I am sorry to stare," she said, "but I have never met a giraffe like you." When that giraffe smiled and said, "Good morning," na, what the Haldi did? Haldi was just looking at him, and then she said sorry to him. Why she said sorry? Because she was looking at him continuously. She was staring at him. Stare करना यानी continuously देखना. एक ही चीज़, एक टक हम किसी चीज़ को देखते हैं ना, उसे कहते हैं स्टेयर करना. बट आई हैव नेवर मीट अ जिराफ लाइक यू. और वो कहती है पर मैं आपके जैसा जिराफ पहले कभी भी नहीं देखा. मैंने आपके जैसे जिराफ से पहले कभी भी नहीं मिली हूँ. My name is Smiley, said the giraffe. Whenever you see me, you will smile. What was the name of that giraffe? Smiley. And he says to Haldi that जब भी तुम मेरी तरफ देखोगे तो मुस्कुराओगे. Whenever means जब भी तुम मेरी तरफ देखोगे तो मुस्कुराओगे, स्माइल करोगे. हल्दी was surprised. सरप्राइज होना, आश्चर्यचकित हो जाना. हल्दी वॉज सरप्राइज, वो आश्चर्यचकित हो गई, पर वो हैप्पी भी थी, खुश भी हो गई. देन शी रिमेंबर्ड मीन्स याद आना. वॉट शी रिमेंबर्ड? दैट शी वुड बी लेट फॉर स्कूल. यानी उसे याद आ गया कि वो तो स्कूल के लिए निकली थी और वो अब स्कूल के लिए लेट हो जाएगी. सो शी सेड टू द जिराफ, I would love to talk you, but I must rush to school or I will be late. वो कहती है कि मुझे आपसे बात करना बहुत अच्छा लगता, पर अब मुझे जल्दी करनी होगी. अगर मैं जल्दी नहीं करूँगी तो क्या होगा? I will be late for my school, यानी मैं अपने स्कूल के लिए लेट हो जाऊँगी. The giraffe said, "Not if you ride on my back." जिराफ कहता है कि तुम लेट नहीं होगी. वाई यू विल बी नॉट लेट? ही सेज दैट इफ़ यू राइड ऑन माई बैक, यानी तुम मेरी राइड करना यानी सवारी करना. अगर तुम मेरी सवारी करोगे तो तुम लेट नहीं होगे. इफ़ यू क्लाइम ऑन माई बैक आई विल रन सो फास्ट दैट यू विल फील यू आर फ्लाइंग टू स्कूल. मीन्स ही सेज दैट इफ़ यू राइड ऑन माई बैक, यानी अगर तुम मेरे पीठ पे सवारी करोगी, और मेरे पीठ पे सवारी करने के लिए क्या करना पड़ेगा? मेरे ऊपर चढ़ना पड़ेगा. चढ़ना यानी क्लाइम करना, क्लाइम ऑन माई बैक. एंड आई विल रन सो फास्ट, यानी मैं फिर इतनी तेज़ी से दौड़ूंगा कि तुम्हें लगेगा कि तुम स्कूल के लिए उड़ते हुए जा रहे हो. यू विल फील यू आर फ्लाइंग टू स्कूल. डू यू गो टू स्कूल एवरी डे? देन ही आस्क हर that whether you go to school every day, क्या तुम डेली स्कूल जाती हो? She said yes, said Haldi. What she said to him? She said yes, that I go to school daily. I go to school on Mondays, Tuesdays, Wednesdays, Thursdays and Fridays. On Saturdays I play games at school. Means she says that I go from Monday to school daily
to school Monday to Friday, but on Saturday I play games at school. Means on Saturday they are not having studies, they are having games in their school. What do you do in school? Asked the giraffe. What the giraffe asked to? Ask यानी पूछना. क्या पूछता है वो? That what you do in the school? तुम स्कूल में क्या करते हो? I learn about the stars, the trees, the birds and the animals. What she says to giraffe? That I learn यानी मैं पढ़ती हूँ, वहाँ पे सीखती हूँ और स्टार्स के बारे में, ट्रीज़ के बारे में, बर्ड्स के बारे में और एनिमल्स के बारे में सब जानकारी सीखती हूँ कि वो क्या होते हैं, उनके बारे में सारे सब्जेक्ट्स में वहाँ पे पढ़ती हूँ. दैट इज़ गुड सेड द जिराफ. आई लव बुक्स टू. वो कहता है अच्छा है तुम इतनी सारी चीज़ें सीखते हो. देन ही सेज दैट आई लव बुक्स टू यानी उसे भी बुक्स बहुत अच्छी लगती है. They are lot of fun means he says that reading the book is lot of fun. Now jump on my back. I will take you to school. Now he says to her that jump on my back. मेरे पीठ पे चढ़ जाओ and I will take you to school. Haldi then jumped on giraffe's back. What the Haldi do? She jumped on giraffe's back and found that she could see so many things from the top. Means when Haldi jumped on giraffe's back na, giraffe is a tall animal, so because of that she could see so many things. वो ऊपर से बहुत सारी चीज़ें देख पा रही थी. क्यों? क्योंकि जिराफ जो होता है वो टॉल एनिमल होता है और इतनी ऊपर से उसे बहुत सारी चीज़ें दिखाई दे रही थी. And before she knew it, she had reached the school playground. यानी उसके पहले कि वो कुछ समझ पाती वो तो स्कूल के प्लेग्राउंड तक पहुंच गई थी. She climbed down. वो नीचे उतर गई. Climb down यानी नीचे उतरना. When she turned back to thank the giraffe, she found that he had gone away. Means you know that whenever someone do good with us we have to thank him na. In the same way that giraffe has dropped Haldi to school, so because of that she was saying thank you to him. But when she turned back na to say thank you, she found उसने देखा कि जिराफ तो वहाँ से चला गया है. Oh, Haldi thought, what a wonderful adventure I had. पर वो सोचती है कि आज मैंने कितना मज़ेदार सफ़र करके आज मैं स्कूल आई हूँ. वंडरफुल यानी मज़ेदार, अमेजिंग, अच्छा एडवेंचर आज मैंने किया. नाउ न्यू वर्ड्स. जिराफ. जिराफ इज़ अ नेम ऑफ एन एनिमल. सरप्राइज. सरप्राइज होना यानी आश्चर्यचकित हो जाना. एडवेंचर. एडवेंचर मीन्स रिस्की एक्टिविटी जो तो रिस्की तो होती है पर मज़ेदार भी होती है. वंडरफुल. वंडरफुल यानी अमेजिंग, बहुत अच्छा. देन प्लेग्राउंड. प्लेग्राउंड मीन्स अ प्लेग्राउंड वेयर यू प्ले इन योर स्कूल ना, दैट इज़ कॉल्ड प्लेग्राउंड. ओके. Okay students, now after the reading of this chapter today I am sending you the hard words of this chapter. I will send you the pics in which the hard words are marked. What you will do? You will write that hard words in your notebook. Okay, you will write the hard words 3 times in your notebook. What you will do? First you will write today's date, then the name of the chapter and then the hard words in your notebook. Okay, write neatly and properly in your notebook. Okay, bye then. Bye.